बीए पार्ट सेकंड मानव भूगोल। आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव, सबसे पहले आपको बताऊं भूगोल क्या है। भूगोल क्या है, उसके बाद मानव भूगोल आएगा। भूगोल, भूगोल, भू माने पृथ्वी और गोल, इस प्रकार पृथ्वी गोल। ये ज्योग्राफी के जो शब्द हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है। इंग्लिश के दो शब्द जियोग्राफी, GRAPHY, ज्योग्राफी, जी ओ प्लस ग्राफी। जी का अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। इस प्रकार ज्योग्राफी यानी भूगोल का अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना, जिसमें तीन चीज आती हैं: स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। यानी पृथ्वी के वर्णन में क्या क्या चीज़ आएंगी। पृथ्वी का वर्णन का मतलब है पृथ्वी पर जो हमें दिखाई देता है वह भूगोल का क्षेत्र हो जाता है एक तरह से। यानी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। स्थलमंडल में आप सभी जानते हो क्या क्या आता है: पर्वत, पठार, मैदान, और पृथ्वी पर जो भी भिन्नताएं हैं उन सब का अध्ययन भूगोल के अंतर किया जाएगा। जलमंडल का जो प्रभाव है, जलमंडल में जो धाराएं होती हैं, जलमंडल का तापमान है, लवणता है आदि सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। वायुमंडल तीसरा होता है वायुमंडल। वायुमंडल में अब वायु से जो भी घटनाएं परिघटना होती है, बादल का बनना, वर्षा का होना, ओस का गिरना, मौसम परिवर्तन, वायुमंडल का तापमान, पवनों का चलना आदि इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। तो इस प्रकार भूगोल में पृथ्वी का वर्णन होता है, और ये पृथ्वी का जो वर्णन है, ये जो भी हमको दिखाई देता है वो सब पृथ्वी का वर्णन होता है। स्ट्रैबो ने परिभाषा दी है: भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में बसने वाली जीवों के बारे में ज्ञान बताने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाना है। ये स्ट्रैबो की परिभाषा है। यानी स्थलमंडल, जलमंडल पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं और उनमें क्या समानता होती है, क्या असमानता होती है, और विभिन्न जो लक्षण होते हैं पृथ्वी पर, सभी जगह एक समान पृथ्वी नहीं रहती है, उसमें भिन्नता पाई जाती है, उनको समझने का अवसर भूगोल प्रदान करती है। स्टेलर ने कहा है: जैविक एवं भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों को भलीभांति समझने के लिए भौतिक भूगोल विभिन्न प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु का उपयोग है। तो ये स्ट्रैबो ने परिभाषा दी है। मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण की अंतर्क्रिया एक अत्यंत सीमित परत होती है जिसमें जैविक परत कहते हैं। यह
संपर्क क्षेत्र वायुमंडल, स्थलमंडल एवं वायुमंडल जलमंडल के मिलन की सक्रिय परत है। इस संपर्क क्षेत्र को अंतरापृष्ठ भी कहा जाता है। इस प्रकार भौतिक भूगोल में जैविक परत के पर्यावरण की स्थानिक भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। तो ये भौतिक, अच्छा, तो इसमें क्या है कि ज्योग्राफी है, पृथ्वी का वर्णन है, और पृथ्वी के वर्णन में अपन को जो पृथ्वी पर दिखाई देता है वो है भौतिक भूगोल का एक तरह से अध्ययन क्षेत्र है। तो इस प्रकार भौतिक भूगोल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का अध्ययन करता है। आगे चलकर इसको दो भागों में बांट दिया गया। भूगोल को दो भागों में बांटा गया था। भूगोल एक तो हो गया आपका भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, दूसरा आपका हो गया यहाँ पर मानव भूगोल। तो आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल का। तो मानव भूगोल में क्या क्या अध्ययन किया जाएगा वो आप बताते हैं। तो मानव भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल की एक शाखा है जो मानव भूगोल है। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल पर मानवीय तत्वों के स्थानिक वितरणों का तथा मानव वर्गों और उनके वातावरण के बीच पारस्परिक क्रियात्मक संबंधों का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। तो मानव भूगोल में किसका अध्ययन करेंगे? मानव का करेंगे। मानव पृथ्वी तल पर रहता है और पृथ्वी तल पर रहकर विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। कहीं कृषि उगाता है, कहीं फसलें उगाता है, कहीं उद्योग लगाता है, कहीं परिवहन विकसित करता है। तो इस प्रकार ये मानव तत्वों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इस अध्ययन में मानवीय वर्गों, मानवीय बस्तियों, मानवीय क्रियाओं के वितरण प्रतिरूपों को सकारण समझना होता है। यानी मानव के बहुत से कार्य होते हैं जिसमें मानव अपना आप में एक स्वयं है। उनके कौन कौन से वर्ग हैं, उनकी कौन कौन सी जातियाँ हैं, कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मानव बस्तियाँ बसा कर रहता है तो किस प्रकार की बस्तियाँ वो बनाता है, उस प्रकार मानवीय क्रियाएं जो मानव अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है, कृषि, व्यापार, तो ये आदि इसमें अंतर आते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी पर विभिन्न मानव द्वारा निर्मित विभिन्न प्रतिरूप होते हैं, उन सब का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाएगा। अर्थात मानव भूगोल में प्रादेशिक जनसंख्या का और उसके वातावरण की परिस्थिति की द्वारा किए गए स्थानिक संगठन के प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाएगा। तो ये मानव भूगोल आप समझ गए होंगे क्या होती है। मानव भूगोल मानव के द्वारा पृथ्वी पर निर्मित विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो अपने जीवन को चलाने के लिए करता है। आगे कुछ परिभाषा विद्वानों ने दी है, जैसे रैट जेल की परिभाषा। रैट जेल, रैट जेल ने क्या कहा है? रैट जेल के अनुसार परिभाषा, रैट जेल, रैट जेल वर्तमान मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन विद्वान थे। उनका नाम था फ्रेडरिक रैटजेल। उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपियोजोग्राफी 3 खंडों में प्रकाशित की थी। एंथ्रोपियोजोग्राफी, ग्राफी 3 खंडों में 3 खंडों में प्रकाशित की थी। उसमें इस परिभाषा दी है उन्होंने, मानव भूगोल के दृश्य। उन्होंने क्या परिभाषा दी है? मानव भूगोल
के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। तो इस प्रकार रेडजल ने मानव भूगोल की परिभाषा दी। उन्होंने कहा मानव भूगोल के दृश्य जो अपन को दिखाई देते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, कृषि, जो भी अपन को दिखाई देता है, दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। यानी एक तरह से वातावरण की वो उपज होती है, वातावरण द्वारा निर्मित होते हैं उन, जो कि एक स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। यानी जो भी अब वातावरण में दृश्य उत्पन्न होंगे, उन दृश्यों को उत्पन्न करने में भौतिक दशाओं का, जलवायु का, तापमान का, इन सब का योगदान होता है। रेडजल की शिष्या कुमारी सैंपल ने इस प्रकार परिभाषा दिया। कुमारी सैंपल के अनुसार कुमारी सैंपल ने क्या परिभाषा दी है? सैंपल कुमारी सैंपल के अनुसार परिभाषा उन्होंने दिए। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। उन्होंने कहा है मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इस प्रकार कुमारी सैंपल ने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। मानव भूगोल की परिभाषा में कहा है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी, अस्थायी इसलिए शब्द यूज किया गया है क्योंकि पृथ्वी में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। जलवायु में परिवर्तन होते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, तीनों में परिवर्तन होती है, इसलिए इसको अस्थायी कहा है। और चंचल मानव को चंचल क्यों कहा है? क्योंकि मानव बुद्धिजीवी है और बुद्धिजीवी होने के कारण अपने आप को सुरक्षित या वातावरण के अनुसार ढालने के लिए मानव पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करता है। जैसे कृषि करता है तो मानव कृषि के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी की आवश्यकता होगी तो वो नदियों पर बांध बना देता है, नदियों पानी को रोककर सिंचाई कार्य करता लगता है। और जो पर्वत होते हैं उन पर्वतों के बीच से रास्ता निकाल देता है
तो रास्ता निकालने से सुरंग बनाता है तो परिवहन विकसित हो जाता है। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार मानव पृथ्वी में परिवर्तन करता है। इसलिए चंचल मानव के पारस्परिक प्रति संबंधों का अध्ययन होता है। इसी प्रकार विडाल डीला बिलास ने भी परिभाषा दी है, जो कि फ्रांस के विद्वान थे और मानव भूगोल शास्त्री थे। उन्होंने मानव भूगोल के बारे में क्या लिखा है, पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार देता है। पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार देता है, यानी मानव और पृथ्वी में क्या संबंध है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के आपसी संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। यानी भौतिक और जो जीव हैं उनमें क्या संबंध होते हैं, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाएगा। तो अतः मानव भूगोल क्या हुआ, वो परिभाषा इस प्रकार है। अतः मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों के और प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों तथा वातावरण समायोजन और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रकृति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। तो ये मानव भूगोल की सही परिभाषा हो गई है। मानव भूगोल मानव का समूह है और मानव समूह किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। जब प्रकृति को काम में लेता है तो विभिन्न प्रकार की संस्कृति का उदय होता है और उन संस्कृति को उदय में जो भौतिक क्रियाएं होती हैं, भौतिक शक्तियां जो होती हैं, उन शक्तियों से विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण उत्पन्न होते हैं और मानव अपने वातावरण को समायोजित करता है, अपने अनुकूल ढालने का प्रयास करता है। इस आधार पर प्रादेशिक आधार पर मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। तो ये मानव भूगोल और उसकी परिभाषा।